हेलो दोस्तों। हम लोग पिछले वीडियो में जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक के बारे में जाना था। आशा करते कि आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा, आप नोट भी कर लिए होंगे। आज उसी बेसिक केमिस्ट्री को हम लोग पढ़ रहे हैं। बेसिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम लोग। बेसिक केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं। यह हम लोग अभी 10 से 15 क्लास पढ़ेंगे। उसके बाद जो हमारा सिलेबस है केमिस्ट्री का क्लास 10th में, उसको हम लोग देखेंगे पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। उससे पहले हम लोग को कुछ केमिस्ट्री में बेसिक बात जानना होता है, उसको हम लोग जान रहे हैं। आज हम लोग फिर कुछ पढ़ेंगे नया चीज़। देखिए, हम लोग समझेंगे आज कक्षा, या उसी को ऑर्बिट बोलते हैं। ऑर्बिट, या इसी का दूसरा नाम है कोश। कोश बोलते हैं हम लोग इसी को, इंग्लिश में सेल। सेल किसको हम लोग कक्षा कहेंगे या कोश कहेंगे, तो समझना है कक्षा या कोश। देखिए, हम लोग जानते हैं कि किसी भी परमाणु के, कोई भी मान लीजिए परमाणु है, तो उसके केंद्र में क्या होता है? नाभिक होता है। नाभिक केंद्र में क्या होता है? नाभिक। नाभिक इसी नाभिक में हमारा होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। याद रखना, इस नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इस नाभिक की जो खोज किए थे वह व्यक्ति का नाम है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड आपसे पूछ सकता है कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड किया था। तो देखिए, परमाणु के, हम लोग जानते हैं कि परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, जिसके बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। देखिए, इसी के बाहर जो है इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाते रहता है। इसी के बाहर जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चक्कर लगाते रहता है। तो इलेक्ट्रॉन जिस वृत्ताकार पर चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन जिस वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं, याद रखना है, इलेक्ट्रॉन जिस वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है उसी वृत्तीय पथ को हम कक्षा कहते हैं। याद रखना है। यानी कहने का मतलब है हम लोग को कि मान लीजिए यह हमारा कोई परमाणु हो गया, वह इसकी नाभिक हो गई, और इस नाभिक के जो चारों ओर वृत्ताकार पथ है, इसी वृत्ताकार पर इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहे हैं, इसी इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाते हैं, इसी वृत्ताकार पथ को हम कक्षा कहते हैं। इसी का नाम क्या है? कक्षा नाम है। इसी को हम लोग कक्षा कहते हैं। याद रखना, इसी को क्या कहते हैं? हम लोग कक्षा कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन जिस वृत्ताकार पथ पर कक्षा लगाए, मतलब कि चक्कर लगाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो कक्षा बोलेंगे। और इसके परमाणु के नाभिक में जो होता है वह प्रोटॉन और क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। याद रखना है। तो इलेक्ट्रॉन जिस वृत्ताकार पथ पर चक्कर काटते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कक्षा बोलते हैं। अब देखिए, अब हम लोग जानेंगे कि कक्षा को, देखिए कक्षा को कुछ ना कुछ नाम होगा, तो याद रखना है ना, कक्षा को ना हम लोग दर्शाते हैं के एल, उसके बाद एम, एन, इसी तरह से हम लोग दर्शाते रहते हैं। ठीक, तो कक्षा को हम लोग KLMN से दिखाते हैं। याद रखना है, दिखाते हैं। अब देखिए, के कक्षा जो होगा, के कक्षा, देखिए मान लीजिए कि नाभिक हो गया परमाणु का, यह पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा। तो देखिए, सबसे परमाणु का ही नाभिक हो गया। क्या हो गया? ये नाभिक हो गया परमाणु का। नाभिक, यह क्या है हमारा परमाणु का? नाभिक। देखिए, परमाणु के सबसे नज़दीक जो कक्षा होता है उसको हम लोग के नाम देते हैं, के कक्षा। उसके बाद जो होता है उसका कक्षा का नाम एल होता है। उसके बाद एम कक्षा होता है, उसके बाद एन कक्षा होता है। तो याद रखना है, परमाणु के नज़दीक जो कक्षा होता है उसको के कक्षा कहते हैं। ठीक, और परमाणु के जो सबसे नज़दीक होता है के, उसके बाद एल, एम, एन, उसके बाद ओ नाम देते चले जाते हैं। तो परमाणु के कक्षा को हम लोग KLMN से दिखाते हैं। इस बात को आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, समझना है, सबसे नज़दीक कौन कक्षा होता है? के। देखिए, जैसे जैसे कक्षा से दूरी नाभिक से बढ़ती है, यानी कक्षा की दूरी, देखिए नाभिक से बढ़ती, यानी देखिए नाभिक हो गया,
इससे दूरी जैसे जैसे बढ़ेगी, दूरी जैसे जैसे बढ़ेगी, याद रखना है, जैसे जैसे बढ़ेगी उसी तरह ऊर्जा स्तर भी बढ़ता जाता है। यानी नाभिक से जैसे जैसे हम लोग दूर होंगे, नाभिक से जैसे जैसे हम लोग दूर जाएंगे, याद रखना है, उसी तरह ऊर्जा का स्तर भी बढ़ेगा। याद रखना है, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि जैसे 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 कक्षा की दूरी, कक्षा की दूरी दूरी नाभिक से बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, ऊर्जा स्तर भी बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। यानी जैसे जैसे हम लोग नाभिक से दूर जाएंगे वैसे वैसे हम लोग का क्या होगा, ऊर्जा स्तर बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए कि यह परमाणु का नाभिक हो गया, पहले हो गया के कक्षा, उसके बाद हो गया एल कक्षा, उसके बाद हो गया एम कक्षा, उसके बाद हो गया एन कक्षा। तो जैसे जैसे नाभिक से दूर जाएंगे हम लोग, नाभिक से दूर जाएंगे वैसे वैसे याद रखना है ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा, ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा। याद रखना इस बात को, ऑब्जेक्टिव आपसे परीक्षा में आ सकता है कि जैसे जैसे नाभिक से दूर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, तो ऊर्जा का स्तर हमारा क्या होगा, तो बढ़ेगा। याद रखना है, यानी कहने का मतलब है कि मान लीजिए के कक्षा है और एम है, तो एम कक्षा का ऊर्जा जो होगा वह ज़्यादा होगा, ऊर्जा स्तर एम कक्षा का जो होगा ऊर्जा स्तर क्या होगा, तो ऊर्जा स्तर इसका ज़्यादा होगा, ऊर्जा स्तर क्या होगा, ज़्यादा होगा। याद रखना है, क्योंकि जैसे ही से बोल रहा है कक्षा से दूर जाते, देखिए सबसे नज़दीक के है और इसके बाद में एम है, तो दूरी हो गया, तो के कक्षा से ज़्यादा एम का ऊर्जा अधिक होगा, उसी तरह के से ज़्यादा एन का ऊर्जा अधिक होगा। याद रखना है, एल से ज़्यादा एम का ऊर्जा अधिक होगा। तो याद रखना है, जैसे जैसे हम लोग कक्षा की दूरी नाभिक से बढ़ाते जाएंगे उसी तरह ऊर्जा स्तर भी बढ़ता जाएगा। ठीक ना, ये बात समझ में आपको आ गया होगा। जैसे मान लीजिए दे रहा है एल और दे रहा है मान लीजिए एन, इसमें किसका ऊर्जा स्तर ज़्यादा होगा, तो इसका कम होगा, ऊर्जा स्तर इसका कम होगा, ऊर्जा स्तर इसका जो होगा ऊर्जा स्तर क्या होगा, तो इसका ज़्यादा होगा। कैसे, क्या कि देखिए ये नाभिक हो गया, मान लीजिए के है, के कक्षा, एल कक्षा और उसके बाद एम कक्षा, उसके बाद एन कक्षा है। तो सबसे नज़दीक क्या है, सबसे नज़दीक ए, तो जैसे जैसे हम लोग बढ़े तो एन यहाँ पर है, तो इसका ऊर्जा स्तर भी बढ़ेगा, इसलिए के एल कक्षा का जो होगा ऊर्जा कम होगा और ऊर्जा स्तर, और एन का जो होगा हमारा ऊर्जा स्तर ज़्यादा होगा। यानी जैसे जैसे हम लोग नाभिक से दूर जाएंगे, कक्षा की दूरी बढ़ाते जाएंगे, वैसे ऊर्जा स्तर का भी मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। आशा करते कि आपको यह बात समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग कुछ देखते हैं और देखिए, जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर चली जाती है, याद रखना है, जब ये सब परीक्षा में ऑब्जेक्टिव आ सकता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर चली जाती है, नाभिक से दूर चली जाती है। अभी हम लोग नाभिक देखते हैं, परमाणु का जो बीच भाग सेंटर होता है, केंद्र, उसको नाभिक बोलते हैं। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर चली जाती है तो उसकी ऊर्जा बढ़ती है, अभी हम लोग अभी तुरंत सीखे हम लोग कि जैसे जैसे नाभिक से दूर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, तो ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन अगर नाभिक से दूर जाएगी तो उसका ऊर्जा स्तर क्या होगा, बढ़ेगा। तो ऑब्जेक्टिव आपसे आ सकता है कि कोई इलेक्ट्रॉन मान लीजिए कि के कक्षा से चला गया एम में, कोई इलेक्ट्रॉन मान लीजिए के कक्षा से अगर एम में चला गया तो उसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उसका ऊर्जा घटेगा कि बढ़ेगा। तो याद रखना है, अगर के से अगर एम में चला जाएगा तो उस इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा हो गई, वह ऊर्जा जो होगी वह क्या होगी, बढ़ेगी। याद रखना है, ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी। तो हम लोग सीख गया कि अगर के कक्षा से अगर एम में चल गए तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आगे देखिए, तो जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर चली जाती है तो उसकी ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है। आगे देखिए, अर्थात कहने का मतलब है, अर्थात वह क्या करता है, अर्थात वह ऊर्जा का क्या करता है, ग्रहण करता है। हम लोग बोल सकते हैं ग्रहण करता है, इसलिए उसका ऊर्जा बढ़ जाता है। अब देखिए,
लेकिन जब वह नाभिक की ओर आएगा, मान लीजिए वह लेकिन जब नाभिक की ओर आएगा, नाभिक की ओर, किसी परमाणु के नाभिक की ओर, नाभिक की ओर आता है तो उसकी ऊर्जा घटती है, उसकी ऊर्जा घट जाती है। यानी कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि यह एल कक्षा है और यह एन कक्षा है। अगर इधर से इधर अगर इलेक्ट्रॉन आती है एन से एल की ओर, तो याद रखना है इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होगी वह घटेगी। याद रखना है वह घटेगी, क्योंकि यह नाभिक की ओर आ रहा है। किधर आ रहा है? नाभिक की ओर। देखिए नाभिक में देखेंगे तो देखिए, मान लीजिए नाभिक हो गया तो के कक्षा हो गया, ई एल हो गया, ई एम हो गया, ई एन हो गया। ठीक, देखिए यह क्या हो रही है? नाभिक की ओर आ रही है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी? घटेगी। तो ये बात लिखे हैं, लेकिन जब नाभिक की ओर अगर आएगी तो उसकी ऊर्जा क्या होगी? घटेगी। तो हम लोग सीख गए कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर नाभिक से दूर जाएगी तो वह उसकी जो ऊर्जा होगी वह बढ़ेगी, लेकिन अगर वह नाभिक की ओर आएगी तो उसकी ऊर्जा क्या होगी? घटेगी। आशा करते हैं कि आपको यह बात समझ में आ गया होगा। लेकिन देखिए, लेकिन जब वह मूल कक्षा में, यानी अपना ही कक्षा में, मूल कक्षा में रहता है तो उसके ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी देखिए कहने का मतलब है, हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं बहुत अच्छा से। देखिए समझ लेंगे। देखिए कहने का मतलब है, देखिए यहाँ समझा देते हैं। मान लीजिए कि कोई परमाणु का नाभिक हो गया, एक कक्षा के, एक कक्षा एल, कक्षा एम, कक्षा एन, ओ। ठीक, अब देखिए कह रहा है कि जैसे जैसे यह नाभिक से दूर जाएगा तो ऊर्जा का मान बढ़ेगा, ठीक, बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ेगी। ठीक, लेकिन अगर नाभिक की ओर अगर आएगी तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी? ऊर्जा कमेगी, यानी घटेगी, कम जाएगी। ठीक, लेकिन अगर वही कक्षा में है, जिस कक्षा में वह चक्कर लगा रहा है, मान लीजिए जैसे कि एम कक्षा में है, एम कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन है, अगर उसी कक्षा में रहेगी, एम कक्षा में अगर उसी कक्षा में रहेगी तो उसके, याद रखना है, उसका ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर उसी कक्षा में अगर चक्कर काटेगी, उसी कक्षा में अगर चक्कर लगाएगी तो ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऊर्जा में कोई परिवर्तन, कोई बदलाव नहीं होगा। यही बात हम लोग अभी पढ़े थे कि अगर नाभिक से दूर जाएगा इलेक्ट्रॉन कोई तो उसकी ऊर्जा बढ़ेगी। अगर कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर आएगा तो उसकी ऊर्जा कम हो जाएगी, यानी घट जाएगी। अगर वह अपने ही अगर कक्षा में, मान लीजिए कि एम कक्षा में चक्कर लगा रहा है, तो अगर उसी कक्षा में अगर चक्कर लगाएगी तो ऊर्जा के मान में, ऊर्जा में कोई बदलाव नहीं होगा। यही बात अभी हम लोग जाने थे। अब देखिए एक चीज़ हम लोग आगे सीखते हैं, यह सब ऑब्जेक्टिव में काम देगा। देखिए समझना है, एक देखिए बोर बड़ी योजना के अनुसार समझना है बढ़िया से, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं। बोर बड़ी योजना के अनुसार किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² के आधार पर होती है, जहाँ n कक्षा की संख्या है,
कहने का मतलब है कि किसी भी कक्षा में, चाहे वह के कक्षा, किसी भी कक्षा में, चाहे वह मान लीजिए के कक्षा है, चाहे वह एल कक्षा है, चाहे वह एम कक्षा है, चाहे वह एन कक्षा है, किसी भी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रस और कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर काट सकते हैं, उसका निकालने के लिए फार्मूला है 2n²। 2n², और यह फार्मूला कौन दिया था? बोरबरी। कौन दिया था? बोरबरी। बोरबरी ने बताया कि किसी भी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर काट सकते हैं वो हम लोग निकाल सकते हैं किस फार्मूला से? 2n²। किस फार्मूला से? 2n²। तो हम लोग जान गए कि अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है तो हम लोग निकालेंगे इसी फार्मूला से 2n², जहाँ n का मतलब होता है कक्षा। n का मतलब क्या होता है? कक्षा। याद रखना है। जैसे n बराबर हम लोग लेंगे 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे, तो कक्षा। तो किसी भी कक्षा में हम लोग जान गए कि किसी भी कक्षा में मतलब किसी भी कक्षा करने का मतलब के हो जाएगा, चाहे एल रहे, चाहे एम कक्षा रहे, चाहे एन कक्षा रहे। अभी लोग देखे थे कि कक्षा को के एल एम एन से सूचित करते हैं, कोई भी कक्षा रहे। तो किसी भी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगा सकते हैं, वह हम लोग ज्ञात करेंगे। वह ज्ञात करते हैं किस फार्मूला से? तो 2n² के फार्मूला से। 2n² के फार्मूला से। तो किसी भी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे तो उसकी संख्या हम लोग निकालते हैं 2n² से। 2n²। जैसे देखिए हम लोग निकाल के अभी हम लोग देख सकते हैं। तो देखिए देख सकते हैं हम लोग निकाल के। जैसे देखिए मान लीजिए हो गया, हम लोग निकालते, जैसे मान लीजिए हो गया इधर कक्षा का नाम हो गया, मान लीजिए कक्षा का नाम, ठीक, कक्षा का नाम। उसी तरह इधर हो जाएगा कक्षा संख्या। उस तरह मान लीजिए हो जाएगा अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या। यानी कहने का मतलब है कि किसी भी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर काट सकता है, उसको हम लोग अभी देखे थे 2n² के फार्मूला से निकालेंगे, जो बोरबरी योजना के अनुसार है। तो हम लोग इसको अभी देखते हैं। देखिए जैसे कक्षा हम लोग पहला कक्षा लिए थे के लिए थे। तो देखिए पहला कक्षा तो n बराबर 1 लेंगे। n बराबर 1 का कि n यहाँ देखिए अभी निकालने का फार्मूला क्या है? इलेक्ट्रॉन निकालने का फार्मूला है 2n²। तो पहला कक्षा तो n बराबर 1 लेंगे। उसी तरह देखिए अब इसको निकालेंगे हम लोग। तो देखिए पहला कक्षा है तो 2, यहाँ n की जगह पर कितना लेंगे? 1। तो 1 का स्क्वायर करेंगे। तो बताइए 1 का स्क्वायर 1, तो 2 एकम 2 होगा। यानी पहला कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर करेंगे? तो 2। उस तरह के निकालिए, उस तरह एल का निकालेंगे। एल में तो दूसरा कक्षा तो n बराबर 2 लेंगे। n बराबर कितना लेंगे? 2। दूसरा कक्षा तो n बराबर 2। अब देखिए निकालने का फार्मूला है 2n²। अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं? 2n²। तो 2 लिए n की जगह पर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर। अब देखिए 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना कितना हो जाएगा? तो 8 हो जाएगा। यानी दूसरा कक्षा में यानी के कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो 8 इलेक्ट्रॉन होगा। उसी तरह एम का निकालेंगे तो तीसरा कक्षा तो n बराबर 3 लेंगे। तो 3, तो इसका फिर निकालेंगे इलेक्ट्रॉन निकालने का कितना इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है, तो उसके लिए फार्मूला होता है 2n²। देखिए 2 और n के जगह पर तीसरी कक्षा हम लोग लिए तो 3 का स्क्वायर। अब देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है? तो 9। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 9 दूना कितना होता है? तो 18। यानी तीसरा कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर करेंगे? तो 18। उसी तरह हम लोग निकाल सकते हैं चौथा कक्षा तो n के एल एम एन कक्षा भी हम लोग देखे थे। यहाँ n बराबर 4 लेंगे। तो फिर लिखेंगे E बराबर 2n²। फार्मूला होता है निकालने के लिए कितना अधिकतम इलेक्ट्रॉन चक्कर काटेगा। अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 2, इसको कर सकते हैं n की जगह पर 4। तो 4 का स्क्वायर, तो 4 चौका 16, 16 के 2 32। तो 32 यानी चौथा कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर करेंगे? तो 32 इलेक्ट्रॉन चक्कर। तो हम लोगों ने देखा कि प्रत्येक कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर काट सकते हैं, यह हम लोग 2n² के फार्मूला से निकाले। जैसे के कक्षा में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन, एल कक्षा में अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन, एम कक्षा में अधिक से अधिक 18 इलेक्ट्रॉन चक्कर काट सकते हैं, और एन कक्षा में अधिक से अधिक 32 इलेक्ट्रॉन चक्कर काट सकते हैं। यह हम लोग निकाले 2n² के फार्मूला से। तो किसी भी
कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर काट सकते हैं उसकी संख्या निकालने का फॉर्मूला 2n² है। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए आगे हम लोग अब जानेंगे उप कक्षा। उप कक्षा, इसी को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में सब ऑर्बिट। सब ऑर्बिट या इसी को बोलते हैं हम लोग सब सेल बोलते हैं। सब ऑर्बिट या सब सेल, इसको समझते हैं क्या होता है। देखिए कक्षा के अंदर उप कक्षा होती है, समझना है। कक्षा के अंदर उप कक्षा होती है। कक्षा के अंदर क्या होती है? उप कक्षा होती है, ठीक ना, याद रखना है। प्रत्येक कक्षा के अंदर उप कक्षा होती है। जैसे देखिए हम लोग को, जैसे जो हम लोग का रूम होता है उसके अंदर भी देखते हैं हम लोग अलमारी टाइप का बना के और उसमें गेट लगाए रहते हैं। तो हमारा जो रूम हुआ जिसको हम लोग कोठरी बोलते हैं वो हमारा कक्षा हो गया। उसके अंदर जो अलमारी टाइप के जो बना के हम लोग उसमें गेट लगाते हैं वो हमारे क्या जगह उप कक्षा हो जाएगा, जिसको हम लोग अलमारी बोलते हैं, वो हमारा उप कक्षा होगा। उसी तरह प्रत्येक कक्षा के अंदर, जैसे प्रत्येक रूम के अंदर जो अलमारी बना होता है उसी तरह प्रत्येक कक्षा के अंदर भी उप कक्षा होती है, ठीक। तो याद रखना है प्रत्येक कक्षा के अंदर क्या होती है? उप कक्षा होती है। अब देखिए इन उप कक्षा की खोज कौन किया था? तो खोज किया था, याद रखना, सोमरफील्ड। खोज सोमरफील्ड ने किया था, याद रखना है। उप कक्षा की खोज किसने किया था? तो सोमरफील्ड ने किया था। अब देखो जैसे हम लोग कक्षा को दिखाए थे, कक्षा को हम लोग सूचित करते थे K से, L से, M से, N से डॉट 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 डॉट। उसी तरह उप कक्षा को हम लोग दिखाएंगे। उप कक्षा को हम लोग सूचित करते हैं SPDF, याद रखना SPDF, यह हमारा उप कक्षा होगा। कक्षा के अंदर उप कक्षा होता है, कक्षा के अंदर उप कक्षा, अभी हम लोग देखेंगे समझेंगे, ठीक। तो कक्षा को KLMN से दिखाते हैं, उप कक्षा को SPDF से हम लोग दिखाते हैं। अब देखिए इसको समझते हैं। जैसे देखिए थोड़ा सा समझते हैं। अभी हम लोग देखिए उप कक्षा की संख्या कितनी है? तो 4। अगर आपसे पूछ सकता है उप कक्षा की संख्या कितनी है? तो 4। तो उप कक्षा इधर देखेंगे इलेक्ट्रॉन। तो देखिए उप कक्षा की संख्या 4 होती है, याद रखना। उप कक्षा की संख्या कितना होता है? 4। SPDF उप कक्षा की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तो देखिए एस उप कक्षा में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। एस उप कक्षा में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन? तो 2 इलेक्ट्रॉन। पी उप कक्षा में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन? तो 6 इलेक्ट्रॉन। डी उप कक्षा में अधिक से अधिक 10 इलेक्ट्रॉन और एफ उप कक्षा में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो याद रखना है उप कक्षा की संख्या कितनी है? तो 4। उप कक्षा की संख्या कितनी है? उप कक्षा की संख्या कितनी है? तो याद रखना है 4 है। उप कक्षा की संख्या 4। कौन कौन? SPDF। एस उप कक्षा में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन, पी उप कक्षा में अधिक से अधिक 6 इलेक्ट्रॉन, डी उप कक्षा में अधिक से अधिक 10 इलेक्ट्रॉन, एफ उप कक्षा में अधिक से अधिक 14 इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग इसके आगे समझते हैं। आशा करते हैं आपको यह समझ में आ गया। अब देखिए थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए कक्षा, यह कक्षा हो जाएगा। उसी तरह उप कक्षा और उसमें देखिए कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, समझना है कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो देखिए जैसे के कक्षा लिए, के कक्षा, ठीक। तो हम लोग देखे थे के कक्षा में इलेक्ट्रॉन कैगो? तो के में देखे थे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। और के कक्षा में जो उप कक्षा होता है वह केवल एस उप कक्षा होता है, एस। तो एस में भी अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 2। उस तरह देखिए एल कक्षा में हम लोग देखे थे 8 इलेक्ट्रॉन था। अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या? 8 एल कक्षा में। उस तरह एल उप कक्षा में 2 गो उप कक्षा, एस और एगो पी। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और 6। उस तरह देखिए एल उसके बाद देखे थे एम में इलेक्ट्रॉन की संख्या हम लोग देखे थे पीछे वाला जो स्लाइड था उसमें देखे थे एम में अधिक से अधिक 18 इलेक्ट्रॉन था एम कक्षा में। तो एम कक्षा में उप कक्षा का एस पी डी। अब देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन जो होगा वह
2 6 10। अब देखिए उसके बाद में अगर उस तरह एन में देखें तो एम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना था, तो 32 था। कितना था, तो 32। एम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 32। और एम कक्षा में एम बोलते हैं एन उप कक्षा में जो हमारा उप कक्षा होगा एस पी डी और एफ होगा, एस पी डी और एफ। और इसमें देखेंगे इलेक्ट्रॉन तो 2 6 10 और 14, 2 6 10 और 14। तो देखिए हम लोग समझे पहला कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 गो था, तो पहला कक्षा में उप कक्षा कौन, ए गो, तो एस में अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन 2। उस तरह हम लोग देखें एल कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, ये कक्षा है, एल कक्षा में अधिकतम 8। एल कक्षा में उप कक्षा कौन, एस और पी। देखिए एस में 2 गो और पी में अधिकतम 6 गो, फिर 6 2 8 गो पूरी गया। उस तरह देखिए एम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 18। अभी देखिए एम कक्षा में अधिकतम कितना था, 18, जैसे हम लोग पीछे भी देखे थे। देखिए यहाँ पर है एम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 18, एन कक्षा में अधिकतम 32। उसी को हम लोग आगे देख रहे हैं। देखिए तो यहाँ देखते हैं तो एम कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन है, 18। तो इसमें जो हो जाएगा उप कक्षा, एम कक्षा में उप कक्षा हो जाएगा एस पी डी। अब देखिए इसको सजाएंगे 18 को, तो एस में अधिक से अधिक 2 गो, पी में 6 गो, डी में 14 गो, 10 गो, सबको जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। उस तरह एन कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या गो, 32 गो। तो हम लोग देखेंगे इसमें उप कक्षा तो 4 गो, एस पी डी एफ। अब देखिए हम लोग इसमें तो देखिए एस में 2 गो अधिकतम, पी में 6 गो, डी में 10 गो, एफ में 14 गो, इसी को सजा देंगे। तो कहने का मतलब है हम लोग जाने के कक्षा में जो उप कक्षा होगा वह एस एक होगा, एल कक्षा में उप कक्षा होगा एस पी हो जाएगा। उस तरह एम कक्षा में हो जाएगा एस पी डी हो जाएगा। उस तरह एन कक्षा में हो जाएगा एस पी डी एफ। याद रखना है। आपसे यह भी पूछ सकता है के कक्षा में कैगो उप कक्षा था, एगो। एल कक्षा में कैगो उप कक्षा था, 2 गो। एन कक्षा में कैगो उप कक्षा था, 3 गो उप कक्षा। एन कक्षा में कैगो उप कक्षा था, 4 गो उप कक्षा। याद रखना है। हम लोग इतना चीज़ समझ गए। आशा करते हैं कि आपको आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप केमिस्ट्री को बहुत बेहतरीन समझते जा रहे होंगे। क्या केमिस्ट्री बहुत ही आसान होता है, केमिस्ट्री सिर्फ समझने का फेर है। आप लोग इसको नोट्स बनाते रहिए और फिर मिलते हैं हम आगे की वीडियो में। और आप लोग, मेरे चैनल का नाम है नंबर 1 एजुकेशन, इसको आप लोग सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि सभी को लाभ मिल सके, सभी को केमिस्ट्री समझ में आए, केमिस्ट्री से डर भाग जाए। और उसके बाद में शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें। अगले वीडियो में हम मिलते हैं।